खैर मकदम करते हैं आप सभी दोस्तों का। आज हम लेके आए हैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 2 एपिसोड 8। दिल्ली ज़मीर कहते हैं, मेरे आका ये कैसे हो सकता है। गुलदारो भाई कहते हैं, रोसान नूरगुल तुम दोनों भी इनके साथ कबीला बदर हो। नूरगुल साहब कहते हैं, आका ये आप क्या कह रहे हैं। गुलदारो भाई कहते हैं, जब तक सर्दियाँ और जंग ख़त्म नहीं होती तुम कबीले में वापस नहीं आओगे। तुम दोनों हमजा और अब्दुल रहमान पर नज़र रखोगे, ये फ़ैसला हुआ है। और नूरगुल साहब कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अर्तुगरुल के जाबाज मशकूक हैं। इधर दूसरी तरफ मंगोल कमांडर कहता है, लानत हो लानत। नोयान गुस्से से पागल हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि अर्तुगरुल साहब भाग गए, बल्कि हमला भी नाकाम हो गया। वो बाचू से पूछता है, बाचू अब क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने उसे पकड़ा है और उससे कोई बुलवा लिया तो कोचा वक्त पकड़ा जाएगा, ज़्यादा परेशानी की बात है। शायद कोचा वक्त उसको भगा दे। बाचू कहता है, फ़िलहाल तो नोयान इस गलती की भारी कीमत वसूल करेगा, क्योंकि हमने सब बर्बाद कर दिया। और उधर दिल्ली में नूरगुल और सबको विदा करते हैं। कहते हैं, मेरे बेटों में तुम ही वापस ज़िंदा बचे हो, सब एक दूसरे का ख्याल रखना। गुलदारो भाई कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो। रोसान कहता है, माफ़ी की कोई बात नहीं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो तैमूर गुलदार सिपाहियों के दस्ते के निगरान के मुताबिक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और नूरगुल, हमजा और अब्दुल रहमान सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। गुलदारो साहब कहते हैं, इस सब सूरत हाल ने मुझे भी मार दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं इस बार बोटलों का मुंह खुलवाने के लिए सब कुछ करूँगा। दिल्ली ज़मीर कहते हैं कि अगर आपने उसकी ज़ुबान खुलवा भी ली तो ये जो दिल आप तोड़ चुके हैं वो ताल्लुक़ पहले जैसे हो सकेंगे। उधर कोचा बस कहता है, आका आपने हमारे कबीले को नई मुसीबत से बचा लिया। कहता है, सही कह रहे हो कोचा बख्श। और उधर कोचा बख्श बाटला से कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, लेकिन ज़ुबान खोलने की सोचना भी मत, वरना ये लोग जीते जी हमारी खाल खींच लेंगे। इधर गार में गनी अर्तुगरुल साहब की खिदमत करता है। अर्तुगरुल साहब बेहोशी में हलीमा हलीमा कहते हैं, तो गनी कहता है, हाय रे मोहब्बत, मोहब्बत इंसान को मार देती है, लेकिन फिर भी ज़िंदा भी यही मोहब्बत करती है। और इधर कबीले में हलीमा खातून बेहोश होकर गिर जाती हैं। आरिफ साहब कहते हैं कि ये फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके बच्चे की फ़िक्र है। हलीमा खातून कहती हैं कि वो शायद अर्तुगरुल का सदमा अभी सह नहीं पाई। आरिफ साहब कहते हैं, हलीमा खातून अब इसे आराम करना होगा, वरना अर्तुगरुल के बच्चे को ख़तरा हो सकता है। और हलीमा खातून को होश आ जाता है। वो कहती हैं, मैं अर्तुगरुल के बगैर कैसे ज़िंदा रहूं। हलीमा खातून कहती हैं, अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा मेरी बच्ची। उधर अर्तुगरुल साहब को गार में होश आता है, तो अर्तुगरुल साहब गनी से कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। गनी कहता है, तंगोद और उसके आदमी तुम्हें पूरे जंगल में कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम कौन हो। गनी कहता है, लोग मुझे गनी के नाम से पुकारते हैं। मैंने जब से होश संभाली है मैं यहाँ झाड़ियों में रहता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। गनी कहता है, लीजिए थोड़ा खा लीजिए, ताकि कल सुबह आप इन काफिर मंगोलों से मुकाबला कर सकें। और गनी पूछता है कि नोयान आपसे क्या चाहता है। वो इतनी दूर तबरेज़ से यहाँ आया है सिर्फ आपके लिए। उसने आपको पकड़ लिया और कत्ल नहीं किया, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा कोई मकसद होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम काफ़ी कुछ जानते हो। और गनी कहता है, आपसे वो क्या चाहता है, आपकी दोस्ती। अब आप जिसको जानते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इधर जंगल में रोसान कहता है, हमने बाटलू को पकड़ा, बहुत से मंगोलों को कत्ल किया, इसका फ़ायदा क्या हुआ। ये हमारी जीत है कि हार, समझ नहीं आता। हमजा कहता है, वो कह रहे हैं कि वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने 2-4 कुत्ते मार लिए। फिर उन्होंने काई कबीले के जाबाजों को अलग कर दिया। काई कबीला अब कभी आबाद नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा। हमजा कहता है कि मामू और उसके बेटे के मुताबिक हमारे यहाँ का काम करते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा कबीला कभी आबाद नहीं होगा। मगरिब से सलीम, मशरिक़ से मंगोल, अब हमारे रहने की कोई जगह नहीं। रोसान कहता है, हमारे यहाँ का अर्तुगरुल ने हमें मरने तक लड़ने का सबक दिया है। नूरगुल कहते हैं, यही हमारी तकदीर है। अगर कोई दिन लड़ाई के बगैर गुजरा तो वो हमारा बुरा दिन होगा। ना तो मैं अपने कबीले वापस जाना चाहता हूँ, ना ही मुझे जीने का कोई शौक़ है। उन्होंने हमारे प्यारों को हमसे छीना, आज के बाद इन बेगैरत लोगों से लड़ने के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। इधर कबीले में गुलदारो वापस आता है, तो हलीमा खातून कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हैं। तैमूर कहता है, उन्हें उनकी गद्दारी की सज़ा मिली, ये मुझे करना था। केवल उन्होंने तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए तुम कैसे अर्तुगरुल के जवानों को कबीला बदर कर सकते हो। क्या मेरे शेरदिल बच्चों को अलग करना इस तरह से इतना आसान है। वो बहुत दिनों से हमारे दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे हैं। तुम इनको कैसे इस तरह से हमसे दूर कर सकते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुलदारो। सरदार कहते हैं, तुमने वही किया जो ठीक था, मैं हलीमा से बात कर लूँगा। इधर खैमे में गुलदारो आकर कहता है कि मैं बाटले का मुंह खुलवा लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। हलीमा खातून कहती है, मैंने अपने भाई को बता दिया है कि दोनों कबीले को एकजा करना इतना आसान नहीं होगा। गुलदारो कहता है, अम्मी जान, हमारे लिए यही मौजू है। हलीमा खातून कहती हैं, लेकिन हमने अपने जो बहादुरों को का मुआवजा अदा किया वो। और वो कहता है कि अभी अब्दुल रहमान हमजा का पता नहीं कि मुजरिम हैं कि नहीं।
गुलदारू कहता है अगर मैं वहाँ अकड़ जाता तो इन दोनों को फांसी देकर मार दिया जाता। और मैं क्या करता, क्या मैं तैमूर की बात पर एतराज़ करता, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उधर कोचा को तो कैदी खैमे में आके कहता है फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वो कहता है कुछ मुझे, मैं ऐसा करूँगा कि उन्हें शक ना हो कि मैंने भगाया है, मुझे ऐसा लगेगा तुम खुद भाग गए हो। वो कहता है जल्दी करो, मुझे उनके तशद्दुद से बचाओ। और वो उसे एक छुरी दे देता है, कहता है इससे रस्सियाँ काट के रात को भाग जाना। तभी खैमे में गुलदारो आ जाता है और कहता है तो तैमूर ने मुझे इस पर नज़र रखने को कहा है, तुम जाओ कोचा बख्श। और गुलदारो उस पर तशद्दुद करता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। खैमे में हैमा खातून कहती हैं हम सब अच्छी तरह जानते थे ये मुश्किल मरहला होगा। कल एक मसला खड़ा हुआ था, आज दूसरा सामने है, एक पल का सुख मैसर नहीं। बूंदें जब जमा होती हैं तो वो सैलाब बनकर सब कुछ बहा लेती हैं। इधर सरदारनी कहती है दुरुस्त कहा आपने हैमा खानम, अगर इसका मसला इससे पहले ख़राब हो हमें सब कुछ संभालना होगा। शहनाज खातून कहती हैं कि सैलाब के गुजर जाने के बाद सिर्फ रेत रह जाती है, हम पनाह गुजीनों से इसका क्या ताल्लुक़, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपके पास इसका हल होगा। हैमा खातून सैलजान को चुप रहने को कहती हैं। हैमा खातून कहती हैं जल्दी से जल्दी हमें अपना सारा सामान फ़रोख्त करना होगा, वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ नोयान सराय में आ जाता है और वो उससे पूछता है कहाँ है सादुद्दीन कोपै कि आया क्यों नहीं अब तक। वो कहता है उसने सलाम भेजा है, आपको अलाउद्दीन ने नई जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं उसको, लिहाजा ना आने की माजरत चाहता है। नोयान कहता है वो नहीं आएगा इसका मतलब है। जासूस कहता है लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, अनातोलिया का सुल्तान बनना चाहता है वो। उस जासूस के हाथ में छुरा भोंक देता है, कहता है अपने सादुद्दीन कोपक से जाके कह दो उसे अपना वादा पूरा करना होगा वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर सराय में अब्दुल रहमान और हमजा सब लोग आ जाते हैं और नोयान सराय के बावर्ची से कहता है बना हुआ दुम्बा है तो उसे मगज के साथ ले आओ। तभी नोयान कहता है मेहमानों के लिए चावल और काबा मेरी तरफ से पेश कर दो। रोसान कहता है बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी इतला के लिए हम जंगजू किसी का एहसान नहीं लेते। नोयान कहता है जंगजू हो तुम सब? नूरगुल कहते हैं लेकिन तुम कौन हो? नोयान कहता है मैं ताजिर हूँ, हिंदुस्तान चीन से सामान लेके आता हूँ। रोसान कहता है हम जंगजू हैं कई कबीले के। नोयान कहता है अच्छा, सुलेमान शाह के कबीले से। नूरगुल कहता है तुम कैसे जानते हो उन्हें? नोयान कहता है मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ उनसे। रोसान कहता है तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाइए और एक दावत का मौका दीजिए। इधर गलसुदा चौंक कर उठते हैं, गनी पानी देता है और गनी कहता है तुम महफूज हाथों में हो जवान। अटकुल साहब कहते हैं मुझे जाना होगा यहाँ से। गनी कहता है नहीं बहादुर, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, घबराओ मत, तुमसे पहले कई बहादुर जवान यहाँ आ चुके हैं, जल्दबाजी में कहीं अपनी जान मत गवा बैठना तुम, सब्र से काम लो, इस जहन्नुम से सही सलामत निकल गए तो दुनिया नाम याद रखेगी तुम्हारा। अटकुल साहब कहते हैं मैं उस जहन्नुम से निकल गया हूँ लेकिन मेरी वालदा, मेरी बीवी, मेरे दोस्त पता नहीं कैसे होंगे। इधर नोयान सराय में उनसे पूछता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नूरगुल कहता है यूँ समझ लो कि अर्तुगरुल साहब के बिना कबीले में दिल नहीं लगा हमारा और हमने अपना कबीला छोड़ दिया। नोयान कहता है इसका मतलब है कि कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। नूरगुल कहते हैं सही कहा आपने। नोयान कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक पेशकश है। नोयान कहता है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक ताजिर हूँ, मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ, जिन रस्तों में सफ़र करता हूँ वो अक्सर मंगोलों की निगरानी में हैं और वो अक्सर मेरा सामान लूट लेते हैं। मुझे ऐसे लड़ाकों की ज़रूरत है कि जो मेरे साथ सफ़र करें और मेरे सामान की हिफाजत करें। नूरगुल साहब कहते हैं अच्छा, तो अपना मुलाजिम बनाना चाहते हो हमें? नोयान कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को अपना शराकतदार बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत नुकसान उठाना पड़ता है मुझे, लेकिन अगर तुम लोग अपना साथ मेरा साथ दोगे तो मैं इस नुकसान से बच सकता हूँ। जितना मेरा सामान लूटने से बचेगा मैं वो आमदनी तुम्हारे साथ बांटूँगा। तो क्या कहते हो तुम लोग, मेरी पेशकश कबूल है? नूरगुल साहब कहते हैं देखो हम अपना वजूद, अपने हथियार हर वक्त जहाद के लिए तैयार रखते हैं, लालच के लिए नहीं, शहादत के अलावा और कोई मकसद नहीं है हमारा। नोयान कहता है किसी की जान बचाना भी जिहाद है और मुझ पे हमला करने वाले भी तो काफिर ही हैं। वो कहता है तुम्हारा जिहाद भी हो जाएगा, मैं उसका मुनाफा भी तुम्हें दूंगा और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। रोसान कहता है शायद बात नहीं समझे तुम, वक्त जाया कर रहे हो अपना, अगर हम दौलत की लालच में लड़े तुम्हारे लिए तो हमारी तलवारें जंग आलूद हो जाएंगी और बहादुरी खो बैठेंगे अपनी। दोस्त बने हो दोस्त बन के रहो। नोयान कहता है मैंने अपनी पेशकश दे दिया, फैसला तुम्हारा है, सोच लो अच्छी तरह। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।